पहले के दिनों में जब भी हम डॉक्टर के पास जाते थे तभी हमारा पूरा चेकअप हो जाता था, जैसे कि बीपी मॉनिटरिंग या फिर पल्स को मॉनिटर करना एक्सेट्रा। लेकिन वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदल चुका है और टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छी एडवांसमेंट्स आ चुकी है, जिससे पेशेंट केयर भी बदल रहा है। और ये एडवांसमेंट्स डिवाइसेस के फॉर्म्स में अवेलेबल है। और आज मैं ऐसी ही एक डिवाइस के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप यूज़ करके आप अपना बीपी घर पे अच्छी तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे। तो आज मैं आपको ऑटोमेटिक बीपी मॉनिटर के बारे में बताऊंगी, वो कैसे यूज़ करना है, बीपी मॉनिटर होने के बाद चार्टिंग कैसे करना है, ताकि आपको आपके बीपी लेवल्स का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ बने रहे। लेकिन इसका सही तरीका पता होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से बीपी मॉनिटर करते हैं तो फॉल्स रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। तो आज इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगी कि बीपी मॉनिटर कैसे किया जाए और बीपी का चार्टिंग भी कैसे किया जाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि होम बीपी मॉनिटरिंग कैसे किया जाए। पहले तो ये जानना आवश्यक है कि होम बीपी मॉनिटरिंग के लिए कौन सा बीपी मॉनिटर बेस्ट है। तो मेरी रिकमेंडेशन ओमरॉन का होम बीपी मॉनिटर। ये एक ऑटोमेटिक बीपी मॉनिटर है, काफ़ी ही अच्छा है, एक्यूरेट रीडिंग्स आते हैं और ये प्राइस में भी काफ़ी रीज़नेबल है। तो ओमरॉन बीपी मॉनिटर में दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक तो मॉनिटर और दूसरा है कफ, जिसे हमें हाथ पे लगाना होता है और ये मॉनिटर पे रीडिंग्स आ जाते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट में बैटरीज लगाने पड़ते हैं क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड है। तो कफ को एक वायर जैसा होता है और ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। हमें ये कंफर्म करना है कि ये टाइटली प्लेस्ड हो चुका है या नहीं। तो जब भी हम होम बीपी मॉनिटर करेंगे तो हमें पहले तो चेयर में कंफर्टेबली बैठना है, हमारी बैक को स्ट्रेट रखना है और दोनों हाथ टेबल पे ओपन रखने हैं। और जब भी हम बीपी मॉनिटरिंग स्टार्ट करेंगे, हमारा बीपी मॉनिटर पेशेंट के हार्ट लेवल तक आना चाहिए। अगर वो थोड़ा नीचे है तो आप बुक्स को प्लेस करके अपने हार्ट के लेवल तक आना चाहिए, क्योंकि ये आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नीचे रहता है तो बीपी मॉनिटर अच्छे से नहीं हो पाता और फॉल्स रीडिंग आने की संभावना रहती है। जो कफ में ब्लैक एरो रहता है वो हमारे एल्बो के ठीक नीचे आना चाहिए। ये ब्लैक एरो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब भी ये डाउनवर्ड फेस करेगा तो आपका आर्टेरियल प्रेशर नोट हो जाएगा और यही प्रेशर बीपी मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक है। पहले तो कफ को आर्म पे बांध लेना है और जैसे मैंने कहा, ये ब्लैक एरो डाउनवर्ड पॉइंट होना चाहिए। आप कफ को अच्छे से बांध ले, वो टाइट होना चाहिए। ज़्यादा अगर हम लूज बांधते हैं तो बीपी रीडिंग फॉल्स आ सकती है। तो वो अच्छे से प्लेस होना चाहिए, हमारे आर्म के ऊपर प्लेस होना चाहिए। अभी हम मॉनिटर पे दिया हुआ स्टार्ट बटन को दबाएंगे। बीपी रिकॉर्ड होना चालू हो चुका है। प्रेशर बढ़ता जाएगा तो पेशेंट को थोड़ा दबाव महसूस होगा, फिर प्रेशर ड्रॉप होता है और हमें रीडिंग्स आ जाती है। तो अभी मशीन पे रीडिंग्स आ चुकी है। यहाँ पे दो चीज़ें देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला, ऊपर वाला जो रीडिंग आता है इसे हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं और जो नीचे वाला रीडिंग है उसे हम डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। और एक और नंबर आता है जो आपको आपका हार्ट रेट बताता है। जब भी आप चार्टिंग करेंगे तो आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है। एक तो एक ही रिकॉर्ड मेंटेन करना है और ये रिकॉर्ड बनाते समय आपको 4 कॉलम्स आवश्यक है। पहला तो है डेट, अब किस डेट पे अपना बीपी रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरा है, अगर मॉर्निंग में कर रहे हैं तो उसका टाइम, आफ्टरनून में कर रहे हैं तो उसका टाइम, और बाद में डिनर के बाद कर रहे हैं तो उसका भी टाइम होना चाहिए। और उसी के साथ उसी के साइड में आपके बीपी रीडिंग्स प्रेजेंट होने चाहिए।
तो अगर आप ये चार्टिंग करते हैं तो आपके बीपी का रिकॉर्ड बहुत ही परफेक्ट रहता है और आपको अपने बीपी वैल्यूज़ पता चलते हैं। जब भी आप बीपी मॉनिटर करेंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ये है, जब भी आप बीपी मॉनिटरिंग करेंगे तो कॉफ़ी या फिर टी जैसे ड्रिंक्स ना पिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी आपके बीपी वैल्यूज़ पे हो सकता है और आपको फॉल्स रीडिंग आ सकती है। दूसरी बात, जब भी आप बीपी मॉनिटरिंग करेंगे तो यूरिन को पास करना है, यानी कि आपको एक बार वॉशरूम जा कर के आना है, क्योंकि जब भी ब्लैडर फुल रहता है तो बीपी वैल्यूज़ बढ़े हुए आ सकते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको फॉल्स रीडिंग आ सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात, जब भी आप मेडिसिन्स लेंगे, बीपी की दवाइयाँ लेंगे, तो तुरंत कभी भी या फिर आधे घंटे में भी कभी भी बीपी को चेक करना नहीं है, क्योंकि आपकी लेवल कम आने ही वाली है, तो आपको वो भी सही तरीके से आपका बीपी नहीं नोट हो जाएगा। तो होम बीपी मॉनिटरिंग हमें क्यों करना चाहिए? तो इसकी वजह ये है कि जो भी पेशेंट्स बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, तो जब भी ये रिकॉर्ड उनके पास रहता है तो डॉक्टर को एक क्लियर पिक्चर मिलता है, और जब भी ये क्लियर पिक्चर उनको मिलता है तो मेडिसिन्स के एडजस्टमेंट के बारे में डॉक्टर सोच सकता है। तो जिन पेशेंट्स को प्री हाइपरटेंसिव, यानी कि जो हाइपरटेंशन की तरफ जाने वाले पेशेंट्स हैं और जिनको डायग्नोस्ड हाइपरटेंशन है, ये बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाला है। कभी कभी कई पेशेंट्स को वाइट कोट हाइपरटेंशन प्रेजेंट रहता है। तो ये वाइट कोट हाइपरटेंशन क्या है? तो मेरे पास मेरे कई पेशेंट्स आते हैं, जब भी वो क्लिनिक में आते हैं तो उनका बीपी बढ़ा हुआ मिलता है, और जब भी वो घर पे चेक करते हैं तो उनका बीपी नॉर्मल आ जाता है। इसे मेडिकल फील्ड में वाइट कोट हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्लिनिक में आके अगर आपके वैल्यूज़ हाई आते हैं और उसके हिसाब से अगर आपको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए, तो आपका मेडिसिन की वजह से बीपी फॉल भी हो सकता है। तीसरी कैटेगरी ये है, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन प्रेजेंट रहता है, उनका बीपी मॉनिटर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फीटस की ग्रोथ बीपी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अगर बीपी बढ़ता है तो IUGR जैसी चीज़ें हो जाती है, यानी कि फीटस की अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होती। तो इन महिलाओं में बीपी मॉनिटर होना बहुत ही आवश्यक है। और नेक्स्ट कैटेगरी जो रहती है वो है एल्डरली पेशेंट्स की, यानी कि जो उम्र में बड़े हैं या फिर वृद्ध इंसान हैं, उनको भी होम बीपी मॉनिटरिंग करना चाहिए। बहुत बार जो एल्डरली पेशेंट्स रहते हैं उनको बीपी या फिर डायबिटीज़ प्रेजेंट रहता है, मेडिसिन्स भी चालू रहती है, लेकिन उनमें बीपी के फ्लक्चुएशंस आना काफ़ी संभव रहता है। और जब भी ये रहता है, कभी कभी अगर बीपी मॉनिटर नहीं किया है तो पेशेंट इमरजेंसी में भी लैंड अप हो सकता है। तो बीपी का अगर रिकॉर्ड रखा जाए तो एल्डरली पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। डॉक्टर को पता चलेगा कि अगर बीपी के रीडिंग्स में फ्लक्चुएशंस आते हैं तो मेडिसिन्स की कैसे एडजस्टमेंट करनी है, और अगर पेशेंट इमरजेंसी की तरफ जा रहा है तो कुछ प्रोटोकॉल लिया जा सकता है। तो अगर आप घर पे बीपी मॉनिटर करने वाले हैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही ध्यान में रखें और मुझे कमेंट में बताएं कि ये यूज़फुल टिप्स आपको कैसे लगती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।